अंश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, मशीन खुद नहीं रुकी। इसके मेन प्रेशर वाल्व को हाफ टर्न घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, किसी का इरादा है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। एक सीनियर इंजीनियर आगे आए। यह असंभव है। उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है, और वह मशीन 2 दिन पहले हमारे सिवा किसी ने नहीं खोली। अंश ने मशीन के एक छोटे कोने की ओर इशारा कर कहा, नहीं सर, अगर कोई इस पैनल की तीसरी स्क्रू खोल दे तो बिना मशीन खोले वाल्व तक हाथ पहुंच सकता है। इंजीनियर स्तब्ध। उन्होंने जाकर स्क्रू चेक किया। तीसरी स्क्रू थोड़ी ढीली थी। मतलब अंश बिल्कुल सही था। हॉल में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन धीरे से बोला, मतलब किसी ने सैबोटाज किया है, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर उसने अंश की तरफ देखा, और तुम्हें यह सब कैसे पता? अंश ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं रात को अपने नाना के गैराज में मशीनें खोलता सीखता हूं। बस वहीं से समझ आया। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। अर्जुन ने कुछ देर अंश को देखा, जैसे उसकी आंखों में कोई नई उम्मीद चमक उठी हो। अंश, अगर मैं कहूं कि मशीन को चालू कर दो, क्या कर पाओगे? इंजीनियर चौंक कर बोले, सर, यह मजाक नहीं है। इतनी भारी मशीन गलती से भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। फिर उसने अंश की ओर देखते हुए कहा, बोलो अंश, तैयार हो? अंश ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जी सर, कोशिश करूंगा। इस एक लाइन ने पूरा हॉल चुप कर दिया। इंजीनियरों ने एक दूसरे को देखा। यह पागलपन है। अगर मशीन फट गई तो? बच्चा है सर, यह खेल नहीं। लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ अंश पर थीं, जिसमें किसी भी तरह का डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। अंश झुककर मशीन के निचले हिस्से में गया, जहां एक छोटा सा कंपार्टमेंट था। उसने टॉर्च मांगी। इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, टॉर्च लेकर क्या करेगा? तुमसे नहीं। अर्जुन ने तीखे स्वर में कहा, दे दो। टॉर्च हाथ में आते ही अंश ने अंदर झांका और तुरंत बोल पड़ा, देखा सर, ये पाइप, ये वाला नहीं, इसे यहां होना चाहिए था। इंजीनियर ने झुककर देखा और चौंक गया। ये तो सही में गलत जगह है। अंश ने मशीन के अंदर हाथ डालकर धीरे से उस पाइप को घुमाया और एग्जैक्ट जगह फिट किया। इंजीनियर दंग थे। एक आदमी बड़बड़ाया, हमसे इतनी दिनों से गलती हुई और ये बच्चे ने 2 मिनट में पकड़ ली। अंश मशीन के दाएं हिस्से में गया, जहां एक बड़ा जंक्शन बॉक्स था। वह हल्का सा कंपन कर रहा था। अंश ने उसका हाथ उस पर रखा और अचानक पीछे हट गया। सर, अगर इसे अभी ऑन कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। पूरा स्टाफ दहशत में। अर्जुन आगे बढ़ा, ब्लास्ट? लेकिन क्यों? अंश ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। सर, इस पैनल की वायरिंग बदल दी गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस कर दिए गए हैं। एक इंजीनियर चिल्ला पड़ा, यह तो कोई जानबूझकर ही करेगा, यह हादसा नहीं है। अर्जुन को अंश की बात याद आई। सर, इसे किसी ने बंद कराया है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। अंश ने कहा, सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। अगर मैं गलत हुआ, मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। अर्जुन बोला, शुरू करो। अंश स्क्रू ड्राइवर और एक छोटे प्लास की मांग करता है। इंजीनियर उसे उपकरण देने में भी हिचक रहे थे, लेकिन अर्जुन के एक इशारे पर दे दिए। अंश मशीन के पीछे जाकर बिल्कुल सही तारों को पहचानता है, उन्हें काटता है, फिर दोबारा जोड़ता है। कई लोग स्क्रीन पर स्क्रीनिंग डेटा देख रहे थे। सब कुछ अंश की बात से मैच हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए। अंश मशीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, सर, अब इसे ऑन किया जा सकता है। सब हड़बड़ाए, अरे अभी मत करना, कुछ गलती हुई तो? बच्चा है, क्या पता। अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अंश को ही इशारा किया, तुम ही ऑन करो। अंश धीरे से मुख्य बटन के पास गया, एक लंबी सांस ली और क्लिक। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, सबकी सांसें थमी हुई थीं। अचानक गूंस, मशीन चालू हो गई। लाल लाइट बंद, हरी लाइट जल उठी। सारा सिस्टम रिवाइव हो गया, जैसे 10 दिन से सोई मशीन आज बच्चे की आवाज सुनकर जाग गई हो। हॉल में चारों तरफ, ओह माय गॉड, ये बच्चे ने कर दिया, अविश्वसनीय। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह धीरे से बोला, अंश, तुमने कर दिखाया। अंश ने शर्माते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मशीन खुद बता रही थी कि उसे क्या तकलीफ है। मशीन चालू हो चुकी थी। हरी लाइट चमक रही थी।
सारी कंपनी में खुशियों की आवाज थी, लेकिन अर्जुन चुप खड़ा बस अंश को देख रहा था। इंजीनियर जश्न मना रहे थे, पर अर्जुन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। ये बच्चा है कौन? अर्जुन अंश के पास आया। दोस्तों, ये जो